हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपन ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, जिसमें अपन पहले जो कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन है उसको अपन पहले कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें अपना पीसी तक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रोटोकोडेट्स आपके, ठीक है, एग्नेथा में जितने थे वो सारे अपन ने कवर कर लिए, लाइक आपके यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट। ठीक है, फिर आपके गणित स्टोमेटा में जो पीसीस थी, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा वाला सेक्शन था, उसको अपन ने कवर कर लिया। अब अपन स्टार्ट करेंगे जो आपकी सुपर क्लास टेट्रापोडा है उसको। ठीक है, और टेट्रापोडा में जो आपकी क्लास आती है वो आपकी एम्फीबिया, ठीक है, रेप्टाइल, एवी एंड मैमल, ये चारों अपने को इसमें कवर करने हैं। सो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे क्लास एम्फीबिया और टेट्रापोडा की। बात कर लें तो यहाँ पे अगर बात करें अपन, ठीक है, ये मोस्टली आपको टेरिस्टियल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें जो अलग अलग करेक्टर्स हैं, ठीक है, उसके बेस पे जैसे हार्ट इनका अलग अलग, किसी में थ्री चैम्बर्ड है, किसी में फोर चैम्बर्ड है। ठीक है, जो एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, सब में जैसे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो टेट्रापोडा में अपन चार क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एम्फीबियन। जो सबसे पहली अपनी क्लास है एम्फीबियन। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देख लेना, सो दैट आगे की चीजें आपके लिए थोड़ी बेनिफिशियल हो। तो डायरेक्ट अगर आप एम्फीबिया की क्लास देखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो पहली वाली क्लास देख लेना, उसके बाद में आगे वाली चीजों पे कवर करना। और ये जो लेक्चर हैं ये आपके फर्स्ट ग्रेड प्लस इसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बेनिफिशियल है, दोनों के लिए। ठीक है, अब अपन बात करें एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया को अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि ये वो एनिमल्स हैं जो आपके एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल सिस्टम दोनों पे आपको देखने को मिलेंगे। सिंपली कह सकते हैं कि लिव इन वाटर एंड लैंड। ठीक है, पानी में भी देखने को मिलेंगे आपको, और नॉर्मल आपका स्थल है वहां भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर इनका ये हो गया, जहाँ से अपन सबसे पहले इनको आइसोलेट करते हैं कि अलग, जो अलग क्लास है उससे। एम्फीबिया का मतलब ये है कि एनिमल जो वाटर पे भी और आपके लैंड पे भी रहते हैं। बॉडी की बात करें एम्फीबिया की, तो बॉडी इनकी हेड, ट्रंक, दोनों में डिवाइड होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, टेल कुछ में है और कुछ में नहीं भी। तो टेल में भी नेक इनके अंदर आपको अपसेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो एम्फीबिया की स्किन है वो स्मूथ है एंड मॉइस्ट है। जैसे आप मेंढक देखते हो तो उसकी स्किन देखना कभी, एंड स्केल यहाँ पे अपसेंट होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया की जो स्किन है स्मूथ है, मॉइस्ट है, और आपकी स्केल यहाँ पे अपसेंट होंगे। अगले कैरेक्टर की बात करें अपन यहाँ पे, स्किन के अंदर काफी टाइप की आपको म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी। ठीक है, जिसका काम है स्किन को मॉइस्चराइज करने का। तो इसीलिए ये एनिमल जब स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं तो इनके अंदर इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस हैं वो आपके डाइकोंडाइलिक। लास्ट क्लास में बताया था कि एम्फीबिया और मैमल बोथ आर डाइकोंडाइलिक, रिमेनिंग ऑल आर मोनोकोंडाइलिक। सो सिंपली ध्यान रखो कि जो एम्फीबिया है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है वो कितने मिलेंगे, दो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हार्ट है, थ्री चैम्बर्ड है। यहाँ पे दो ओरिकल हैं एंड वन वेंट्रिकल है। ठीक है, एम्फीबिया के अंदर जो साइनस वेनोसस है,
एंड ट्रंकस आर्टेरियोस दोनों प्रेजेंट है। आरबीसी इनकी आपको न्यूक्लिएटेड देखने को मिलेगी। गोलाकार है, ओवल एंड बाइकोनोइड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो यूरियोटेलिक है मोस्टली तो। ठीक है, बट जो टेल्ड एम्फीबियंस है वो टेल्ड एम्फीबियन एंड लार्वा वो क्या आपके मोनोटेलिक, क्योंकि वो एक्वाटिक सिस्टम में रहेंगे। ठीक है, ये चीज होगी इंपॉर्टेंट आपको। क्रेनियल नर्व की बात करें तो 10 पेयर क्रेनियल नर्व होगी। क्रेनियल नर्व का आपको ध्यान रखना है, हर क्लास से पूछते हैं ये। ठीक है, एन एमनियोट है। एन एमनियोट का मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन absent है। उसके बाद में रेप्टाइल से सबके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखनी है। एक्सटर्नल ईयर है, वो absent है। ठीक है, मिडल एयर के अंदर कोलुमेला प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, एम्फीबियंस है वो है आपके पोएकिलोथर्मल एनिमल्स। दैट मीन्स बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं कर पाते। पोएकिलोथर्मल, ये इसको बोले अपन कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये सिर्फ आपको हर क्लास का ध्यान रखना है कि कौन से एनिमल वार्म ब्लडेड है एंड कौन से कोल्ड ब्लडेड। सॉरी। टेट्रापोडा है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेस्पिरेशन की बात करें यहाँ पे श्वसन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन मोस्टली आपको गिल्स, स्किन, लंग्स और बुक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा। ठीक है, सो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्लोएका प्रेजेंट होगी, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, और जो आपके डाइजेस्टिव वाली है वो सारी की सारी यहाँ पे आपकी ओपन होगी। हिपेटिक पोर्टल एंड रीनल पोर्टल बोथ आर, एक सेकंड, क्लोएका यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्शन लिख लिया, जिसमें आपकी जो यूरिनरी डक्ट है वो यहाँ पे ओपन होगी। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम बोथ आर वेल डेवलप्ड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, एक्सोस्केलेटन यहाँ पे एब्सेंट होगा। ठीक है, एंडोस्केलेटन है मोस्टली बोनी है। बोन्स का बना हुआ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनकी जो टंग है
रोटेसिबल टाइप की है। ठीक है, रोटेसिबल टाइप, ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भी इनका। और अगर अपन इसमें बात करें, और जो एलिमेंट्री कैनाल भी है वो भी आपकी टर्मिनेट इन क्लोएका। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उनके अंदर। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट थी। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी डक्ट हो, ठीक है, आपकी जो रिप्रोडक्टिव डक्ट हो, सारी सारी क्लोएका में ओपन होगी। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जो एम्फीबियंस हैं वो आपके हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शो करते हैं। ठीक है, कोल्ड और हॉट कंडीशन से बचाने के लिए। प्रिवेंट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। ठीक है, सो सर्दी गर्मी जो भी ज्यादा हो उन दोनों के अंदर बचाने के लिए, लाइक आपकी सर्दी के अंदर हाइबरनेशन शो करेंगे और गर्मी के लिए एक्टिवेशन। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, कुछ एनिमल्स के अंदर आपको इंटरनल भी देखने को मिलेगा, और एक्सटर्नल होगा तो आपका वाटर में। ओविपेरस एनिमल है। ठीक है, सेक्स इनके अंदर सेपरेट है। एम्फीबिया के लार्वा का ध्यान रखना। टेडपोल की बात करें तो वो किसका है? फ्रॉग का। और एक्जोलोटल की बात करें तो वो है सैलामेंडर का। ठीक है, टीथ आपको ध्यान रखने हैं कि जो एम्फीबिया के टीथ हैं, ल्यूरोडोंट, होमोडोंट और पोलीफाइडोंट। ठीक है, और स्पेशल जो क्वेश्चन बनता है कि जो मेंढक है फ्रॉग, उसमें टीथ कौन सा होता है, तो वहां होंगे आपके एक्रोडोंट। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। फ्रॉग में कई बार क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग में स्लाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, तो सिंपली ध्यान रखना, फ्रॉग के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड एब्सेंट है। ठीक है, ये हो गई इनकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात, जहाँ से जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, क्लेश पर यहाँ पे एब्सेंट होगा। अब अपन बात करें आगे इनके क्लासिफिकेशंस की, तो क्लासिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनका अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ क्लास लेवल तक की चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप इनका क्लासिफिकेशन ऑर्डर के अंदर जो इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है उनका ध्यान रखना। ठीक है, मेन मेन तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको, कि एम्फीबिया को तीन ऑर्डर है उनके अंदर डिवाइड किया गया है, जो लिविंग एम्फीबियंस उनके अंदर। ऐसे जो विलुप्त हो गए वो अपने को नहीं पढ़ना, लेकिन जो लिविंग वाले हैं उनके अंदर तीन ऑर्डर हैं। ठीक है, पहला ऑर्डर है आपका जिम्नोफियोना। ठीक है, इसको बोलते हैं एपोडा। सेकंड है यूरोडेला, इसको बोलते हैं कोडेटा। ठीक है, तीसरा है आपके एलियंथिया,
तो इसको बोलते हैं एन्यूरा। ठीक है, एन्यूरा का मतलब होता है विदाउट टेल। तो तीन ऑर्डर है, एपोडा, कोडेटा एंड यूरोडेला। ठीक है, कोडेटा का मतलब होता है जिसमें टेल विजिबल हो। अब यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो चार ध्यान रखनी है। यहाँ से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, जैसे इक्तियोफिस का क्वेश्चन बनता है उसके पेरेंटल केयर की वजह से। ठीक है, और क्योंकि इक्तियोपिस के अंदर आपको लिम्स देखने, लिम्स absent होते हैं, क्योंकि एम्फीबिया के अंदर लिम्स प्रेजेंट है बट जो आपके इक्तियोपिस है उसमें absent है। उस पहले ऑर्डर अगर अपन एपोडा की बात करें, ठीक है, एपोडा के अंदर आपको टेल एंड लिम्ब absent। ठीक है, स्केल आपको एम्फीबिया में absent देखने को मिलते हैं लेकिन इसमें प्रेजेंट है, स्केल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। बॉडी इनकी वर्म लाइक होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें एपोडा में, तो आता आपका इक्तियोफिस। और इक्तियोफिस है वो वेल नोन है पेरेंटल केयर के लिए, अंडों के चारों तरफ कॉइल बना के बैठ जाती है। तो अगर क्वेश्चन बने कि इक्तियोफिस है वो किसके लिए फेमस है, तो वो आपके पेरेंटल केयर के लिए है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। सेकंड ऑर्डर की बात करें अपन, यूरोडेला या कोडेटा। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन टेल्ड एम्फीबियन क्योंकि टेल प्रेजेंट है। ठीक है, विविपेरस है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वहां से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। एग्जाम्पल में लाइक आपका एक तो एन्फ्यूमा हो गया जिसके अंदर लार्जेस्ट आरबीसी होती है। फिर सेलामेंडर है। ठीक है, उसके अंदर आपको न्यूटोनी देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए यहाँ की चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। मेल में कॉपरेटिव ऑर्गन एब्सेंट है जो अपन ने पहले बात की थी। लिम्स यहाँ पे टू पेयर है। ठीक है, स्केल यहाँ पे एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल में आपका लाइक सेलामेंडर। ठीक है, प्रोटियस। ठीक है, नेक्ट्यूरस एंड एम्बाइस्टोमा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यूरोडेला नियोटेनी शो करते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, नियोटेनी शो। नियोटेनी का मतलब ये है कि जो लार्वा है वो बिना मेटामॉर्फोसिस के ही रिप्रोडक्टिव रूप से, लैंगिक रूप से मेच्योर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, नियोटेनी। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंपली लार्वा है वो एडल्ट के जैसा सिमिलर होगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना जो सेलामेंडर है इसका लार्वा एक्सोलोटल। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एम्फ्यूम है इसमें एक एग्जाम्पल और, इसको बोलते हैं कॉन्गो ईल। ठीक है, लार्जेस्ट आरबीसी इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना आपको। नेक्टर्स का दूसरा नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मड पप्पी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिए ध्यान रखना। लास्ट ऑर्डर आपका एन्यूरा। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए जैसे हो सकता है क्वेश्चंस वगैरह वहीं से पूछेंगे मोस्टली, लेकिन हो सकता है आपके जैसे एग्जाम्पल पूछ ले ऑर्डर से और एग्जाम्पल के अंदर कोई इंपॉर्टेंट जो चीज है वहां से क्वेश्चन बनता है, तो वो चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, एन्यूरा की बात करें अपन, तो एडल्ट में टेल एब्सेंट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक सेकंड, टिम्पैनम प्रेजेंट है। क्योंकि हर ऑर्डर के कैरेक्टर्स याद भी नहीं होते हैं और ना
पढ़ने होते हैं, लेकिन जो मेन मेन है जैसे एग्जाम्पल के वाले तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अपन एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल के अंदर जैसे आपका राणा टिग्रीना, रूपो, जिसे कॉमन टोड बोलते हैं, हाइला जिसे ट्री फ्रॉग बोलते हैं, एलाइटस को मिडवाइफ टोड बोलते हैं। ठीक है, हर एक चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के साथ साथ हो सकता है कॉमन नेम है इनके वो भी पूछ ले, तो वो भी यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आपके जैसे जीनोपस हो गया एग्जाम्पल, पाइपा। ठीक है, एक और ध्यान रखना इसमें एग्जाम्पल, गेस्टोथिका, इसको बोलते हैं मार्सोपियल फ्रॉग। ठीक है, और एक रेकोफेरस है उसको भी ट्री फ्रॉग ही बोलते हैं, और हाइला को भी। यहाँ से आप एक और एक चीज रह गई थी, एमपीपी के करेक्टर्स में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान रखना। वर्टिब्री है वो एम्पीसिलस है, सॉरी प्रोसिलस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व 10 पे है, क्रेनियल नर्व का सिंपल ध्यान रखो, अगर क्रेनियल नर्व याद नहीं हो रही तो सिंपल ट्रिक है। ठीक है, एम्फीबियम में 10। बाकी जो आपके एमनियोट हैं लाइक आपका रेप्टाइल, एवी, मेमल्स, इन सब में है 12 पेयर। यहाँ पे एक जो ध्यान रखना, स्नेक में सिर्फ 10 ही होगी। तो सिंपल ध्यान रखो, जो एमनियोट्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनके अंदर क्रेनियल 12 पेयर है, लेकिन जो स्नेक है उसके अंदर सिर्फ 10 पेयर से होगी। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपके ऑलमोस्ट एमपीबीआ की, एमपीबीआ क्लास की जितने भी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो भी थी। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स, करेक्टर्स, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे कोशिश की है हर एक चीज को इंक्लूड करने की। तो आपके टेट्रापोडा में एमपीबीआ हो गया, इससे पहले आपके पीसी, साइक्लोस्टोमेटा, प्रोटोकोडेड, वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो गए। और उससे पहले जो टेक्सोनोमी के बेसिक के जो क्लासेस थी वो भी वहाँ पे आपकी यूट्यूब पे अपलोड है, सो आप जाके देख सकते हो। आरपीएससी फर्स्ट एड बायोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है उसके अंदर। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। 4 टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, और टेस्ट आपके यूनिट वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे लास्ट में, सब वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।